कुल मिला के बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उसकी औकात दिखा दी है। बांग्लादेश नेक्स्ट मंथ होने वाले वर्ल्ड टी20 में, जो कि इंडिया में होने वाला है, उसमें ये अब ऑलमोस्ट श्योर है कि बांग्लादेश उसका हिस्सा नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब बीसीसीआई ने आईपीएल से बांग्लादेशी प्लेयर्स को बैन कर दिया था, इनफैक्ट ऑक्शन होने के बाद ये डिसाइड किया था कि बांग्लादेश के प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में नहीं खेलेंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान जो कि ऑक्शन में थे और उनको कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खरीदा भी था। लेकिन चूंकि इंडिया में बीजेपी के कई नेताओं ने इस डिसीजन का विरोध किया था और शाहरुख खान को गद्दार कहना स्टार्ट कर दिया और बीसीसीआई के खिलाफ भी काफी विरोध हुआ कि आप कैसे बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईपीएल में खिला सकते हो, जबकि बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल है, जो कि इतना एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां चल रहा था और हिंदुओं की लिंचिंग हो रही थी, तो ऐसे माहौल में बांग्लादेश के प्लेयर्स को हमारी जो आईपीएल फ्रेंचाइजी है उसमें आखिर उनको शामिल क्यों किया जा रहा है। जब इस तरह के विरोध हुए थे तो बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया था कि आईपीएल से बांग्लादेशी प्लेयर्स को रिलीज कर दिया जाएगा और कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने भी फैसला किया कि अगर चूंकि हमारे प्लेयर्स को बीसीसीआई इस तरह से इंसल्ट कर रही है और हमें आईपीएल में शामिल नहीं कर रही, तो हम भी आने वाले वर्ल्ड कप में इंडिया में जाकर के मैचेस नहीं खेलेंगे। और उसने आईसीसी से रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमारे जो मैचेस हैं वो इंडिया में ना करा करके किसी दूसरे कंट्री श्रीलंका में कराया जाए। आईसीसी ने रिक्वेस्ट पे गौर फरमाया, काफी कंसिडरेशन हुआ और फिर आईसीसी के जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उन सब की राय ली गई और करीब 10 में से 8 लोगों ने ये डिसाइड किया कि अगर बांग्लादेश इंडिया में आकर के मैचेस नहीं खेलेगा तो फिर हम बांग्लादेश का रिप्लेसमेंट खोज लेंगे, दूसरी टीम को उसकी जगह खिलाएंगे और बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा। इसकी वजह ये थी कि आईसीसी की जो सिक्योरिटी जो कमेटी है, जो कि ये जांच करती है कि जिस कंट्री में मैचेस हो रहे हैं वहां पे सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कंसर्न रेज किया था कि हमारे प्लेयर्स, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे फैंस जो जाकर के इंडिया में मैचेस देखेंगे और जो इस टूर्नामेंट में शामिल होंगे उन पे सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि वहाँ के लोग चूंकि बांग्लादेश से नाराज है तो हो सकता है कि हमारे प्लेयर्स पे हमला हो जाए और हमारे जर्नलिस्ट पे भी अटैक हो जाए और इवन हमारे फैंस को भी शायद इस तरह की चीजें झेलनी पड़े। तो ये सारे कंसर्न्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रेज किया था, लेकिन आईसीसी की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसने ये पूरा जांच पड़ताल किया और उसके बाद ये फैसला किया, इनफैक्ट स्टेटमेंट दिया और कहा कि भाई ऐसा जो है कि ऐसा कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न जो बांग्लादेश ने रेज किया है वो सही नहीं है और कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बांग्लादेशी प्लेयर या फैंस या मीडिया को नहीं होने वाला है। तो इस वजह से अगर बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में शामिल होना चाहता है तो हो जाए, उसके मैचेस इंडिया से बाहर नहीं होंगे। ये साफ साफ आईसीसी ने कह दिया और आईसीसी जिसके चेयरमैन हैं जय शाह। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का क्लाउड कितना स्ट्रांग है इन मामले में। हालांकि सवाल जरूर रेज होंगे कि अगर इंडिया अपने मैचेस, जब चूंकि इंडियन प्लेयर्स पे सिक्योरिटी थ्रेट रहता है या सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इंडिया दूसरे कंट्रीज में जाके मैच नहीं खेलती, जैसे अगर आपको याद होगा एशिया कप का जो अभी टूर्नामेंट हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन आपको पता है 2008 से क्रिकेटिंग टाई जो है वो सस्पेंडेड है, हमारे बायलैटरल टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं और इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान में जाकर के मैचेस नहीं खेलती है। हालांकि जब 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तानी प्लेयर्स यहाँ पे आकर के मैचेस खेले थे, लेकिन इंडियन टीम ने साफ मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में जाकर के मैचेस नहीं खेलेंगे और इंडिया के जो मैचेस अभी जो एशिया कप हुए थे वो जाके दुबई में कराए गए। तो अब सवाल उठाने वाले सवाल जरूर उठाएंगे कि अगर इंडिया को ऐसा लगता है कि भाई उनके प्लेयर्स पे थ्रेट है और वो अपने, चूंकि उनका क्लाउड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो अपनी मनमानी करके इंडिया अपने मैचेस दूसरे कंट्री में शिफ्ट करा सकती है, तो ये क्या बांग्लादेश को पेनलाइज किया जा रहा है क्योंकि वो जो है वो उनका जो बोर्ड है वो इतना पावरफुल नहीं है? क्या ये एक तरीके का बीसीसीआई की दादागिरी है? तो भाई है, दादागिरी ही आप समझ लो, जैसे भी है। आप इसको जो भी एंगल देना चाहते हो, जो भी रंग देना चाहते हो, वो देने वाले दे सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है कि ये जो फैसला लिया गया था हालांकि इसमें सवाल जरूर इंडियन गवर्नमेंट पे भी उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीसीसीआई ने बांग्लादेशी प्लेयर्स को रिलीज करवाया था आईपीएल से, वो कहीं ना कहीं कई सवाल उठाता है बीसीसीआई के फंक्शनिंग पे भी, कि कैसे पॉलिटिशियंस के दबाव में आकर के बीसीसीआई ने वो फैसला लिया था। क्योंकि हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से अभी उस तरीके से खराब नहीं थे जितने की पाकिस्तान के साथ थे और
एंड ये बात सच है कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, एंटी इंडिया नारे लगाए जाते थे, हिंदुओं की लिंचिंग होती थी, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो उस गवर्नमेंट उनके गवर्नमेंट के साथ जो मोहम्मद यूनूस की जो गवर्नमेंट है, उनके साथ कोशिश कर रही थी कि चीज़ें एक नई दिशा में स्टार्ट होए, क्योंकि अभी बांग्लादेश में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन बेहतर होंगे। इनफैक्ट जब खालिदा जिया की जब डेथ हुई थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनकी अभी डेथ हुई, तो उनके फ्यूनरल पे भी जयशंकर गए थे। तो एक तरफ तो आप कहीं न कहीं डिप्लोमैटिक रिलेशंस नए तरीके से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे और उस बीच में अगर बीसीसीआई ऐसा फैसला लेता है कि उनके प्लेयर्स को आप बैन कर दो, तो सवाल तो इंडिया पे भी उठे थे और वो जायज़ सवाल भी थे और इनका सही जवाब अभी तक सरकार की तरफ से भी नहीं आया और बीसीसीआई की भी तरफ से नहीं आया था, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया था बहुत हड़बड़ी में लिया गया था और ऐसा लगा था कि प्रेशर में आकर के लिया गया है। तो सवाल तो बिल्कुल उठेंगे और इसका जवाब बीसीसीआई को देना पड़ेगा। लेकिन अभी की जो डेवलपमेंट है, उससे ये बात तो साबित हो गई है कि बीसीसीआई की ये दादागिरी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उनकी औकात बता दी गई है कि अगर आपको खेलना है तो खेलिए, इट्स माय वे और हाईवे, बेटर फॉल इन लाइन और फॉल बाय द वे साइड। आपको खेलना है अगर वर्ल्ड कप तो इंडिया में आके खेलना होगा, इंडिया से बाहर मैचेस आपके नहीं होने वाले हैं। और सिंस अब ऑलमोस्ट बीसीसीआई ने भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी कह दिया कि हम खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम नहीं जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये ऑलमोस्ट श्योर है कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप की का जो है वो हिस्सा नहीं होने वाली है और उसकी जगह स्कॉटलैंड खेलेंगे बांग्लादेश वाले मैचेस।